हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 5, दैट इज यूनिट 1, लेसन नंबर 5, क्लास 12। और लेसन का नाम है द न्यू ड्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ। ओके, तो चलिए लेसन के पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जानना चाहेंगे। इसकी जो राइटर है उनका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ 1882 to 1941 London was an English novelist and essayist। वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है और रह चुकी है। She is considered a modernist writer of 20th century and a pioneer of stream of consciousness as a narrative device। और उनको उनके जो लेखन शैली है जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, उसी लेखन शैली के लिए वो प्रसिद्ध है, उन्हें जाना जाता है। और वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल टेक्निक क्या है? तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आपके जो पात्र होते हैं, पात्र के दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसी को आप किताब में लिखते हो, है ना। तो और उसका एक विशेष ये होता है कि वो जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, जिसको हम विचारों की श्रृंखला कह सकते हैं, उनमें कोई संबंधता नहीं होती है। मतलब एक ही जैसे विचार नहीं होते। एक पल एक विचार होता है और दूसरे पल में वो विचार बदलकर दूसरा विचार हो जाता है। कभी खुद के बारे में बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी खुद के बारे में बहुत बुरा भी सोचने लग जाते हैं। ऐसे वो पात्र की उनकी सोच होती है और ये सोच ही उनके लेखन शैली का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य रहा है। The glimpses of early modern feminism can easily be traced in her writing। और उनकी लेखन शैली में ना ही सिर्फ एक स्टाइल उनकी जो है वो है दिखकर आती है, परंतु एक स्त्रीवादी जो उनकी भूमिका है बहुत पहले से, मतलब स्त्रीवादी जो भूमिका ये शुरू हुई है उसके भी पहले से उनके लेखन में वो दिखती रही है, उनकी थोड़ी सी झलक दिखती रही है। द वॉयज आउट टू द लाइट हाउस, ओलैंडो एंड मिसेस डैलोवे आर हर रिमार्केबल नॉवेल्स। और उनकी कुछ लिखी गई किताबों में द वॉयज आउट टू द लाइट हाउस, ओलैंडो और मिसेस डैलोवे जैसी किताबें हैं। अ हॉन्टेड हाउस इज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फ्रॉम विच द प्रेजेंट स्टोरी द न्यू ड्रेस इज एडेप्टेड। और उनकी जो एक बहुत ही अच्छी कहानियों की किताब है, लघु कथा संग्रह है, जिसको हॉन्टेड हाउस के नाम से उन्होंने प्रकाशित किया था, उसमें से ही ये जो अभी जो कहानी हम देख रहे हैं वो कहानी ली गई है। द प्रेजेंट स्टोरी इज अबाउट मेबल वॉरिंग। और ये जो कहानी हम देखने जा रहे हैं द न्यू ड्रेस, ये मेबल वॉरिंग के नाम के किरदार की कहानी है। उनका जो मेन कैरेक्टर है उसमें मेबल वॉरिंग नाम का कैरेक्टर है, हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हर न्यू येलो ड्रेस इन नेगेटिव टर्म्स। और वो जो कैरेक्टर है इस कहानी में वो हर समय, मतलब पूरा का पूरा समय उसके दिमाग में एक ही विचार होता है और वो होता है उसके पीले ड्रेस के बारे में। जो एक नया पीला ड्रेस उसने खुद के लिए बनवाया है, उसी के बारे में जो एक क्या कहते हैं नकारात्मक विचार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। She herself has chosen the design, color and pattern of the dress which she has decided to wear for a party at Mrs. Dalloway। और ये जो नई ड्रेस है, क्या उसे किसी ने गिफ्ट की है या फिर किसी ने भेंट दी है? नहीं, उसने खुद ने उस ड्रेस का कपड़ा चुना है, उसका डिज़ाइन भी उसने खुद तैयार किया है, सारी चीज़ें उसने खुद ने की है। फिर भी वो अभी इस ड्रेस को कोस रही है, उसको नाम रख रही है। और वो ड्रेस वो मिसेस डैलोवे की पार्टी में पहनना चाहती थी या पहन चुकी है। However, at the party she kept thinking that the dress is old fashioned and everyone in the party is mocking at her dress। पर जब वो ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है तो वो ऐसा उसको महसूस होता है कि सारे लोग उसी की तरफ देख रहे हैं और सारे लोग उसी की तरफ देखकर उसकी तरफ हंस रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं या फिर उसके ड्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है। She thinks that she is a fly at the edge of a saucer, drowning deep and deep as she comes seriously under the spell of her own negative mind and in a depression leaves the party। और हर समय उस पार्टी में जितनी भी देर वो रहती है, हर समय उसके दिमाग में वो विचार रहता है और फिर वो धीरे से ऐसा भी सोचने लगती है खुद के बारे में कि वो एक
प्लेट सॉसर यानी प्लेट, उस प्लेट के किनारे पर बैठी हुई एक मक्खी है जो उस दूध की प्लेट में, दूध है उस प्लेट में वो गिर चुकी है और धीरे 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 वो डूबती जा रही है, ऐसा वो खुद के बारे में सोच रही है। और इसकी वजह से उसको थोड़ा सा डिप्रेस्ड वो हो जाती है, डिप्रेशन में वो आती है और पार्टी से चली जाती है। To show Mabel's suppressed desires, unfulfilled ambitions, and meager financial conditions of her childhood, Virginia Woolf has employed the stream of consciousness technique very effectively. और इस कहानी का जो मेन किरदार है मेबल वॉरिंग, उसकी जो परिस्थिति है, उसकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, या फिर उसकी अतृप्त इच्छाएं जो है, जो पूरी नहीं हो सकी है, या और उसकी जो बहुत ही बुरी क्या कह सकते हैं आर्थिक परिस्थिति है, ये सब दिखाने के लिए लेखिका वर्जीनिया वुल्फ ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया है, उसका उपयोग किया है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं लेसन की ओर। द न्यू ड्रेस। मेबल हैड first serious suspicion that something was wrong as she took her cloak off, and Mrs. Barnett, while handing her the mirror and touching the brushes and thus drawing her attention, perhaps rather markedly, to all the appliances for tidying and improving hair, complexion, clothes, which existed on the dressing table, confirmed the suspicion. और मेबल जो कि सबसे पहले उसके दिमाग में ये विचार जब आया था कि उसका ड्रेस सही नहीं है और उसके ड्रेस के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, ये विचार पहली बार उसके मस्तिष्क में तब आया जब वो मिसेस डैलोवे के घर में आई और मिसेस बार्नेट के पास में उसने क्लोक, अपना जो बड़ा सा कोट होता है, वो निकाल कर उसके हाथ में दिया और मिसेस बार्नेट ने उसके हाथ में एक आईना दिया और एक ब्रश भी दिया जो खुद को संवारने के लिए उसको दिया था। तभी उसके दिमाग में ये विचार कौंध चुका था कि उसके ड्रेस के साथ कुछ तो गलत है। That it was not right, quite not right, which growing stronger as she went upstairs and springing at her with conviction as she greeted Clarissa Dalloway, she went straight to her far end of the room to a shaded corner. और इस तरीके का विचार जब उसके मन में कौंध चुका था तो ये बिल्कुल संभव नहीं था कि वो उस विचार को अपने से दूर करे, क्योंकि वो विचार उसके मस्तिष्क में अभी हमेशा के लिए रहने वाला था। और जैसे ही वो उस घर में आई, उसने अपना क्लोक उतार कर दे दिया और फिर वो ऊपर की ओर जाने लगी, दूसरे माले पर जाने लगी। और जाते जाते उसे रास्ते में ही क्लैरिसा डैलोवे मिल गई। और क्लैरिसा डैलोवे को मिलने के बाद जब उसने उसको विश किया, तब भी उसके मस्तिष्क में, तब भी उसके दिमाग में वो विचार था और वो उसी के बारे में सोच रही थी। और जैसे ही वो ऊपर वाले रूम में गई तो वो सीधा उस रूम के कॉर्नर में चली गई जहां पर एक आईना रखा हुआ था और उसमें उसने देखा, नो इट वॉज नॉट राइट। और आईने में देखते ही वो खुद को कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ कुछ न कुछ गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड एट वंस द मिजरी विच शी ऑलवेज ट्राइड टू हाइड, the profound dissatisfaction, the sense she had ever since she was a child. और ये जो विचार उसके, जैसे ही उसने आईने में देखा तो वो कहने लगी, अपने आप से कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है, ये बहुत ही गलत हो गया है। और उसी के साथ उसके दिल में, उसके मन में या फिर उसके दिमाग में ऐसे विचार आने लगे, उसके दुर्भाग्य पूर्णता के विचार उसके मस्तिष्क में आने लगे। कितना दुर्भाग्य है मेरा कि मैं ये कुछ भी सही मुझसे नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ एक असंतोष उसके मन में घर करने लगा। द सेंस, वो, और ये जो विचार है, ये जो उसकी सोच है, ये अभी उसके दिमाग में नहीं पनपी है या अभी उसके दिमाग की उपज नहीं है, तो ये बचपन से ही उसके दिल में रही है। बचपन से वो खुद के बारे में ऐसा सोचती रही है। और क्या सोचती रही है? द सेंस शी हैड एवर सिंस शी वाज अ चाइल्ड ऑफ बीइंग इंफीरियर टू अदर पीपल। और बचपन से वो क्या सोचती रही है? बचपन से ही वो सोचती रही है कि वो बाकी लोगों से बहुत कम है या फिर बाकी लोग उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है उसको।
तो ये विचार उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में बचपन से ही आता रहा है। Relentlessly, remorselessly, with an intensity which she could not beat off as she would have when she woke at night at home by reading Borrow or Scott. For these men, these women, all were thinking, what's Mabel wearing? What a fright she looks! What a hideous new dress! Their eyelids flickering as they came up, and their lids shutting rather tight. और वो फिर सोच रही है, आगे जाकर सोच रही है कि कैसे वो रात में जब वो किसी के लेखक की किताब पढ़ती है तो उसमें जैसे उसके भाव होते हैं वैसे ही उन लोगों के भी भाव उसके प्रति है कि ये औरत, ये जो मेबल है, ये किस तरह का ड्रेस पहन कर आई है और इसने ऐसा क्यों किया है, ये सब। और उसको वो सब लोग उस पर हंसते हैं, उसकी तरफ देखकर आंखें बड़ी बड़ी कर कर उसको देखते हैं और फिर बाद में जैसे कि उन्हें बहुत ही नापसंद हो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह के भाव उनके मन में जागृत है, ऐसा उसे लग रहा है। इट वॉज हर ओन अपीलिंग inadequacy। और ये जो घटिया क्या कह सकते हैं, खुद के बारे में जो घटिया विचार है वो उसके मन में आते रहे हैं। हर कावर्ड आइज, हर मीन वाटर स्प्रिंकल ब्लड दैट डिप्रेस्ड हर। और उसकी खुद की कायरता ही उसको कचोट रही थी, उसको दर्द दे रही थी, उसको असहनीय तकलीफ कर रही थी। And at once her whole of the room, where for ever so many hours she had planned with the little dressmaker how it was to go, seemed sordid, repulsive, and her own drawing room so shabby, and herself going out puffed up with vanity as she touched the letters on the hall table and said। और इस रूम में जाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी खुद की जो रूम है, उसकी खुद का जो घर है, जिस रूम में बैठकर उसने ये सारी ड्रेस की डिजाइनिंग की थी, उसकी प्लानिंग की थी, किस तरह से ये ड्रेस होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में उसने सोचा था, वो सारे विचार उसके बाजू में हो गए और वो अब बहुत ही बुरी तरह से खुद के रिपल्सिव मतलब घृणास्पद विचार उसके मन में सब आ रहे थे। और उसके बाद में वो जब ड्राइंग रूम के टेबल पर आती है तो वहाँ पर उसको कुछ लिखा हुआ देखता है और उसी के साथ उसको खुद के ऊपर अभिमान होना शुरू होता है और उसने वो हाथ लगाया। हाउ डल टू शो ऑफ, कितना बुरा है, ये सारे लोग सब दिखावे के लिए करते हैं, ऐसा उसे लग रहा था। All this now seemed unutterably silly, paltry and provincial। और अभी उसको जो 2 मिनट पूर्व उसके विचार थे कि लोग सब मुझ पर हंस रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मुझको ताने दे रहे हैं या फिर आंखों से देखकर मेरे ऊपर घृणा बरसा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो विचार उसके मन में हो रहे थे, अभी उन विचारों ने पलटी मारी है और वो कह रही है कि कितना बुरा है इन लोगों के साथ, कितना घटिया है, कितने गंवार है ये लोग जो सोचते हैं कि जो दिखता है वही चलता है, वगैरह वगैरह। ये सब शो ऑफ कर रहे हैं, ये सभी लोग ये सब दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये कितना बुरा है, ये बहुत ही बुरा है। All this had been absolutely destroyed, shown up, exploded the moments she came into Mrs. Dalloway's drawing room। और जैसे ही वो मिसेस डैलोवे के ड्राइंग रूम में आई, ये सब विचार उसके फट गए, जैसे ये फट के बाहर आ गए, उनका एक क्या कहते हैं विस्फोट हुआ और उसे लग रहा था कि ये सारे लोग कितने घटिया विचार कर रहे हैं या फिर दिखावा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। What she had thought that evening when sitting over the teacups Mrs. Dalloway's invitation came was that of course she could not be fashionable। और उसने क्या सोचा था जब उसे वो चाय पीते समय, शाम की चाय पीते समय जब उसे वो इनविटेशन मिला था, आमंत्रण मिला था उसमें वो डैलोवे के पार्टी के लिए, तो वो सोच रही थी कि ठीक है, मैं इन सारे लोगों के जितनी फैशनेबल तो नहीं दिख सकती, ऐसा उसने खुद ही सोच लिया था। इट वॉज एब्सर्ड टू प्रिटेंड इट इवन फैशन, है ना, इट वॉज एब्सर्ड, ये बहुत ही नासमझी की बात होगी कि मैं भी उन्हीं की तरह कुछ दिखाने का प्रयत्न करूं, कुछ दिखावे का यत्न करूं, ये बहुत ही बुरा होगा। फैशन मेंट कट, meant style, meant 30 guineas at least, but why not be original? Why not be herself anyhow?
and getting up, she had taken that old-fashioned book of her mother's, a Paris fashion book of the time of empire. और वो खुद को बता रही थी कि फैशनेबल होने के लिए हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, किस तरह से ड्रेस काटा जाता है, किस तरह उसकी सिलाई होती है, किस तरह से उसको हर एक चीज़, और उसके लिए कुछ पैसे भी लगने वाले थे। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं फैशनेबल नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो मेरे पास नहीं है, पर मैं खुद तो हो सकती हूँ, मैं अपने आप में एक अलग से चीज़ खुद को दर्शा सकती हूँ, मैं खुद का चरित्र उभार सकती हूँ। ऐसा वो वाई नॉट बी ओरिजिनल, मैं एक अकेली शख्स हूँ जो इस दुनिया में है, तो मैं अगर मैं हूँ, मेरे जैसा अगर कोई नहीं है दुनिया में, तो फिर मैं मेरे जैसा क्यों न रहूँ, क्यों मैं दूसरों के जैसा होने का प्रयत्न करूँ। ऐसा वो खुद को कह रही है। और ऐसा सोचने भर से उसने क्या किया, वो उठ खड़ी हुई और उसने अपने जो माँ की जो पेरिस फैशन बुक थी, जो एक बुक जो फैशन की बुक थी, वो उसने उठा ली और वहाँ से वो जाने लगी। And had thought how much prettier, more dignified and more womanly they were then, and so she set herself on it was a foolish trying to be look like them. और वो कह रही है कि उस जमाने में, मतलब वो जो बुक थी वो पुराने फैशन की बुक थी पेरिस की, तो वो कह रही थी कि देखो उस जमाने के जो लोग थे, उस जमाने की जो औरतें थी, वो किस तरह से बहुत ज़्यादा सुंदर तो लगती ही थी, पर साथ साथ में बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड भी लगती थी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, रिस्पेक्टेबल, है ना, बहुत ज़्यादा जिनको हम कह सकते हैं कि आदरणीय भी लगती थी, सम्माननीय भी लगती थी, है कि नहीं। तो ये है। और क्यों मैं फिर दूसरों के जैसे दिखने का प्रयत्न करूं, क्यों ना मैं खुद ही अपने जैसा बनने की कोशिश करूं और ज़्यादा आदरणीय सम्माननीय बनने की कोशिश करूं। Trying to look them, pluming herself in fact upon being modest and old-fashioned and very charming, giving herself no doubt about it to an orgy of self-love which deserved to be chastened, and so rigged herself out like this. और आखिर में उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो किताब ली और फिर वहाँ से उठी और फिर खुद को कहते हुए कि ठीक है, मैं ऐसी हूँ, मैंने ऐसी ड्रेस पहनी है, तो क्या बात है, अगर इस पार्टी में मुझे कोई पसंद नहीं करता है तो ठीक है, पर मैं तो मैं हूँ, मैं तो खुद की तरह ही रहूँगी, दूसरों की तरह थोड़े होने की मैं कोशिश करूँगी, मैं तो मेरी जैसे ही रहूँगी, तो और क्यों ना मैं मेरी जैसी रहूँ। तो इस तरीके से उसके जो भाव थे वो पूरे बदल गए और खुद के बारे में उसको अच्छा लगने लगा, सम्मान खुद के बारे में उसमें निर्माण हुआ, और वो उसने वो वहाँ से उठी और वहाँ से रिग्ड हरसेल्फ आउट, और वो वहाँ से बाहर जाने लगी। But she dared not look in the glass. She could not face the whole horror. The pale, yellow, idiotically old-fashioned silk dress with its long skirt and its high sleeves and its waist and all things that looked so charming in fashion book, but not on her, not among all these ordinary people. She felt like a dressmaker's dummy standing there for young people to stick pins into. और उसी तरह वो वहाँ से उठ खड़ी हुई, उस कोने में जो बैठी थी उठ खड़ी हुई, पर उठने के बाद उसके मन में जरा भी इच्छा नहीं थी कि वो आईने में देखे वो कैसी दिख रही है। क्यों कि उसे लग रहा था उसका जो रंग है पीला, वो भड़कीला पीला रंग, और इस तरह के तरीके का जो ड्रेस बना है ओल्ड फैशन का, वो भले ही इन लोगों को पसंद ना आए, पर मेरे ऊपर तो वही ड्रेस मुझे जच रहा है। और वो कहती है कि मैं इसमें उसको ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेस जो है वो किताब में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझ पे क्यों नहीं अच्छा लग रहा, ऐसा उसको अभी एहसास हो रहा था। और इसीलिए उसने उसमें बिल्कुल आईने में देखा नहीं और खुद को ड्रेस मेकर्स डमी, मतलब ड्रेस मेकर जो टेलर्स होते हैं, जो बनाते हैं, उनके सामने एक पुतला जैसा होता है जो हमेशा नाप लेने के लिए या फिर कुछ पिन वगैरह लगाने के लिए उनके हाथ में उनके लिए ज़रूर वो कुछ काम का होगा, ऐसा पुतला वहाँ पे होता है। तो वो खुद को ऐसा महसूस कर रही थी, ड्रेस मेकर्स डमी खुद को बता रही थी कि वो पे जैसे कोई मुझ पे प्रयोग कर रहा हो, इस तरीके की वो खुद के बारे में सोच रही है, ऐसी भावना उसकी हो रही है। बट माई डियर, इट्स परफेक्टली चार्मिंग, Rose Shaw said, looking her up and down with that little satirical pucker of the lips which she expected. Rose herself being dressed in the height of the fashion, precisely like everybody else always. और जैसे ही वहाँ पर रोज शॉ आई, उसने उसकी तरफ देखा
और उससे कहने लगी, वाई इट्स सो फैशनेबल डियर, इट्स परफेक्टली चार्मिंग, आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भी लग रही है। पर वो जो कह रही थी वो उसके दिल से नहीं आ रहा था, वो सिर्फ ऊपर जुबान से वो बोल रही थी। पर उसने देखकर, उसकी तरफ देखकर एक ऐसी क्या कहते हैं कि एक ऐसी हास्य भरी व्यंग उसने उस पर तंज उसको उस पर कसा था, और वो व्यंग भरी हंसी के साथ वो वहाँ से चलती बनी। रोज एक ऐसी औरत थी जो हमेशा से ही फैशनेबल ड्रेस पहनने के लिए जानी जाती थी, जैसे सारे बाकी के लोग भी किया करते थे। We are all like flies trying to crawl over the edge of the saucer, Mabel thought, and repeated the phrase as if she were crossing herself, as if she were trying to find some spell to annul this pain. और बाद में वो खुद को ही कह रही है कि जैसे हम सारी ही मक्खियाँ हों जो एक प्लेट के कोने पर बैठी हो और अंदर जाने के लिए तरस रही हो, इस तरीके का एक भाव उसके मन में जागृत हुआ और उसको लगा कि हम सारी ही मक्खियाँ हैं, कम ज़्यादा हम सारी ही मक्खियाँ हैं जो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उसके मन में भाव आया। क्यों? कि उसके खुद के बारे में जो उसके विचार थे, जो विचार उसके मन में आए थे, वो विचार कहीं पर कम से कम वो विचार उसके मन से चले जाए, इसीलिए ये विचार उसके मन में उत्पन्न हुए थे कि खुद के बारे में बुरा सोचने की बजाय सारे लोगों के बारे में बुरा सोचा जाए, तो मेरे बारे में जो मैं बुरा सोच रही हूँ, कम से कम उतनी बुरी भावनाएं, उतना बुरा मेरा मन नहीं होगा, मेरे मन में उतने बुरे विचार नहीं होंगे, तो लोगों के बारे में सोचूंगी तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, ऐसा वो सोच रही है। टू मेक दिस एगनी एंड्यूरेबल टैक्स, है ना, तो ये सोच रही थी कि वो जो दर्द उसको महसूस हो रहा था, उसको जो चुभन महसूस हो रही थी, वो खुद के बारे में बुरा सोचने की वजह से, वो कहीं उसको थोड़ा सा सहनीय हो जाए, इसी के लिए वो लोगों के बारे में भी बुरा सोचने लगी थी। Tags of Shakespeare lines from the book she read ages ago suddenly came to her when she was in agony and she repeated them over and over again. और शेक्सपियर की किताब में कहीं उसने बहुत सालों पहले पढ़ा था कि वो जो सेंटेंस उसने पढ़ा था या फिर वो लाइन उसने पढ़ी थी, वो हमेशा फिर उसको दोहराती थी। और वो लाइन क्या थी? फ्लाइज ट्राइंग टू कॉल, शी रिपीटेड। और उसने फिर से वो वाक्य दोहराया कि हम सब क्या है? मक्खियाँ हैं जो भिनभिना रही है, जो उड़ने के लिए तैयार है पर उड़ नहीं पा रही है, वगैरह वगैरह। If she could say that over often enough and make herself see the flies, she would become numb, chill, frozen and dumb. और अगर वो और ज़्यादा उसको रिपीट करती, और ज़्यादा उसको बोलती, तो शायद खुद ही वो वैसा महसूस करने लग जाती और खुद ही सुन्न हो जाती, विचारों के, उसके विचार सुन्न हो जाती। Now she could see flies crawling slowly out of a saucer of milk with their wings stuck together and she strained and strained. और जैसे कि दूध की प्लेट में से वो खुद ही एक मक्खी की तरह बाहर आ रही हो और उसके जो पंख है वो उसके शरीर से चिपक गए हैं क्योंकि वो दूध में से बाहर आई है, तो और वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि उसको ऊपर भी चढ़ना है और उसके पंख भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे ऐसे चलकर चढ़ना है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, शक्ति, ताकत उसको लग रही है ऊपर चढ़ने के लिए। ऐसा वो खुद ही standing in front of looking glass, listening to Rose Shaw to make herself see Rose Shaw and all the other people there as flies trying to hoist themselves out of something or into something, meager, insignificant, toiling flies. और वहाँ पर बैठकर वो आईने में देख रही है और सोच रही है कि जो शॉ ने उसको बताया था, रोज शॉ ने उसको जो कहा था, उसके बारे में सुनने के बाद वो ऐसा सोच रही थी। ये सारी सोच विचार जो कर रही थी वो इसलिए कर रही थी कि कहीं ना कहीं उसको रोज शॉ और बाकी की औरतें भी वहाँ पर मक्खियाँ ही नजर आए, जो सभी उस प्लेट से बाहर आने की कोशिश कर रही हो, और वो उन सभी को उसी लेवल पे, उसी स्तर पर लाना चाहती है जहाँ पे सारी औरतें मक्खियाँ उसको लगने लगे। इस तरह से वो सोच रही थी। But she could not see them like that, not other people. She saw herself like that. She was a fly, but the others were dragonflies, butterflies, beautiful insects,
dancing, fluttering, skimming, while she alone dragged herself out of the saucer. पर भले ही उसने वैसा विचार करने की कोशिश की थी, पर वो खुद के अलावा किसी को भी मक्खी देख नहीं पा रही थी। वो खुद को ही देख रही थी कि वही मक्खी है, बाकी की सारी तो है मक्खियाँ ही, पर अलग अलग प्रकार की। कोई तितली है तो कोई दूसरी मक्खी है जो सुंदर है, जिनके पंख भी सुंदर है, जो उड़ भी रही है, जो मज़े से हवा में लहरा भी रही है और मज़े भी ले रही है। वो अकेली ही वहाँ पर ऐसी मक्खी है जो दूध में गिरी हो और दूध में से बाहर आने की बहुत चेष्टा कर रही हो, बहुत ताकत लगाकर उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। ऐसा वो खुद के ही बारे में वो सोचना चाहती थी कि बाकी भी वैसे ही दिखे, पर उसको दूसरों के बारे में वो सोच ही नहीं पाती थी, दूसरों को वैसे देख ही नहीं पा रही थी, दूसरों को वो खुद से ज़्यादा ही नाप रही थी, आंक रही थी। और इसी की सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको थी। Envy and spite, the most detestable of vices, were her chief faults. जलन और द्वेष, ये जो इंसान की सबसे बुरी क्या कहते हैं हम, गुण है, ये जो इंसान के सबसे बुरे गुण है, ये सबसे बड़ी उसकी कमजोरी थी। द्वेष और जलन, ये दो गुण उसमें बहुत बुरी तरह से भरे हुए थे और इसीलिए वो खुद को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर चुकी थी। उसके दो सबसे कोई भी इंसान के दो सबसे बड़े दुर्गुण कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जलन और द्वेष, और वही दो मेबल में थे। मेबल वार्निंग was full of these two vices. I feel like some dodgy, decrepit, horribly dingy old fly. और खुद को क्या कह रही है कि मैं किसी बहुत ही भद्दी, काली और भद्दी सी मक्खी के जैसी लग रही हूँ। She said, making Robert head on stop just to hear her say that, just to reassure herself by furbishing up a poor weak-kneed phrase and so showing how detached she was, how witty that she did not feel in the least out of anything. और जैसे ही वो खुद को वैसा कह रही थी कि मैं एक बहुत ही भद्दी सी काली मक्खी हूँ, ऐसा वो कह रही थी, रॉबर्ट हेड ऑन वहाँ पर रुका और उसने सुन लिया, है ना। वो जैसे उसको खुद को कह रही थी, वो रॉबर्ट हेड ऑन ने उसको सुन लिया। वो वहाँ पर खुद को रिफर्बिशिंग कर रही थी, मतलब खुद को मतलब तैयार कर रही थी, अच्छा दिखने की कोशिश कर रही थी, और खुद जो कह रही थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा संबंध भी तो नहीं ही था। वीक नीड फ्रेज, और कुछ कहने के लिए वो कह रही थी पर उसको कुछ अच्छा वाक्य नहीं सूझ रहा था, इसीलिए उसने वो कह दिया और रॉबर्ट हेड ऑन ने वो सुन लिया। रॉबर्ट हेड ऑन आंसर्ड समथिंग क्वाइट पोलाइट, क्वाइट इनसिंसियर, विच शी सॉ through instantly and said to herself directly. He went again from some book. Lies, lies, lies for a party makes things either much more real or much more less real, she thought. और जैसे ही रॉबर्ट हेडॉन ने उसको जवाब दिया, कुछ उसने कह दिया जो उसको बहुत बुरा लगा, तो वो फिर और ज़्यादा द्वेष के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ वो उसको नकारने की कोशिश के लिए वो कह रही थी कि कहीं पर उसने किसी किताब में पढ़ा था, लाइज लाइज लाइज, झूठ झूठ झूठ, ऐसा उसने कह दिया। और जैसे ही वो कह रही थी तो फिर वो खुद को ऐसा बता रही थी कि पार्टी कभी कभी सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा असल बना देता है या फिर बहुत ज़्यादा नकली भी बना देता है। She saw in a flash of the bottom of Robert Hedon's heart. She saw through everything, है ना। और उसी में जब रॉबर्ट हेडन ने उसको जवाब दिया, मतलब वो जाते जाते ही उसने बात की, उसके ओर देखकर नहीं की, पर फिर भी उसने देख लिया कि उसके दिल में कितना उसको लग रहा था कि द्वेष है उसके बारे में वगैरह वगैरह। जैसे ही उसने उसको जवाब दिया, उसने देख लिया, मतलब वो उसके दिल तक पहुंच गई कि उसके दिल में कितना द्वेष है या फिर कितना गुस्सा उसके लिए भरा है, ऐसा उसको लग रहा था। She saw the truth. This was true. This drawing room, this self and the other false, Miss Milan's little workroom was really terribly hot, stuffy, sordid. और जैसे ही वो देख रही थी
तो उसने देखा कि मिस मिलान की जो रूम है वहाँ पर अभी अचानक से उसको गर्मी होने लगी, उसको बहुत ही वहाँ पर घुटन सी महसूस होने लग रही थी. It smelt of clothes and cabbage cooking, and yet, when Miss Milan put the glass in her hand and she looked at herself with the dress on, finished an extraordinary bliss shot through her heart. और उस घर में, उस रूम में वहाँ पे कपड़ों की भी एक खुशबू आ रही थी, और साथ ही में वहाँ पर कोई गोभी या फिर पत्ता गोभी भी वहाँ पर पक रही थी, तो उसकी भी खुशबू उसमें सम्मिलित हो गई. मतलब सभी एकदम मिलके, भले ही उसको वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब मिसेस मिलान ने उसके हाथ में आईना दिया तो उसने खुद को आईने में देखा और खुद को बहुत अच्छा महसूस करने लगी. सफ्यूज्ड विथ लाइट शी स्प्रैंग इनटू एग्जिस्टेंस. और जैसे कि कहीं उसके अंदर बिजली कौंध गई है, इससे वो बहुत ज्यादा खुश दिखने लगी. Rid of cares and wrinkles, what she had dreamt of herself was there, a beautiful woman. और जैसे ही उसने आईने में देखा कि वो सोच रही थी कि मैं अपने बारे में इतना बुरा क्यों सोच रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ और बहुत ही सुंदर हूँ, ऐसा वो आईने में देखकर खुद को बोलने लगी. Just for a second she had not dared look longer. Miss Milan wanted to know about the length of the skirt. और जैसे ही उसने कुछ देर के लिए देखा, वो बहुत ज़्यादा देर तो नहीं देख रही थी, पर जैसे ही उसने देखा कि मिसेस मिलान ने उससे पूछ लिया कि ये स्कर्ट की लंबाई कितनी है ना. There looked at her framed in the scalloping mahogany, a great grey white, mysteriously smiling, charming girl, the core of herself, the soul of herself, and it was not vanity only, not only self-love that made her think it good, tender and true. और वहाँ पर जो मिसेस मिलान खड़ी थी, वो खुद को एक रंग बिरंगी ड्रेस में वहाँ पर खड़ी दिखाई दी. उसने उसकी ओर देखा तो उसको अचानक से ऐसा लगा कि क्या एक सुंदर ड्रेस है, कितना कितना अच्छा यहाँ पर वो ड्रेस सजाया गया है और कितना अच्छा दिख रहा है वगैरह वगैरह. Miss Milan said that the skirt could not well be longer. If anything, the skirt, said Miss Milan, puckering her forehead, considering with all her wits about her, must be shorter, and she felt suddenly, honestly, full of love for Mrs. Milan, much, much fonder of Miss Milan than of anyone in the whole world, and could have cried for pity that she should be crawling on the floor with her mouth full of pins, and her face red, and her eyes bulging that one human being should be doing this for another, and she saw them all as human beings merely, and herself going off to her party, and Miss Milan pulling the cover over the canary's cage, or letting him pick a hemp seed from the between her lips. And the thought of it, of this side of human nature, and its patience and its endurance, and its being content with such a miserable, scanty, sordid little pleasures, filled her eyes with tears. और जैसे ही मिस मिलान ने उसको पूछ लिया कि इसकी लंबाई उसकी पूछी थी, तो वो कह रही थी कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा भी कुछ ये नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होनी चाहिए थी, ऐसा उसने कहा. और सडनली और एकाएक उसको मिस मिलान बहुत ही प्रिय लगने लगी. उसको लग रहा था कि मिस मिलान ने उसके लिए जो किया है, मतलब वो कह रही थी कि ठीक है, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, थोड़ी सी लंबी अगर होती तो बहुत अच्छी होती, ऐसा वो मानो कह रही थी. और ऐसा उसने कहने के बाद उसको मिस मिलान के बारे में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ आया, और वो कहने लगी कि कितनी अच्छी औरत है, इन सारी औरतों में से सबसे अच्छी अगर कोई औरत है तो ये है मिस मिलान. और उसी को वो एक आदर्श औरत मान रही थी, और कह रही थी कि एक औरत को दूसरे औरत के लिए जीवन में इतना तो ज़रूर करना ही चाहिए कि एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए. और मिस मिलान ने फिर वो कैनरी जो पक्षी है उसके लिए वो दाने डाले, और वो उसने दाने लिए, तो उसको ऐसा लग रहा था कि क्या मैं झुककर इसके पैर पकड़ूं, इसके लिए क्या करूं, इतना क्या कहते हैं आदर, उतना सम्मान उसको मिस मिलान के बारे में पैदा हुआ, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और इस खुशी के मारे उसके आंखों में आंसू आ गए. एंड नाउ द होल थिंग हैड वैनिश्ड. The dress, the room, the love, the pity, the scalloping looking glass, and the canary's cage all had vanished, and there was in a corner of Mrs. Dalloway's drawing room suffering tortures, woken wide awake to reality. है ना.
और अभी उसके दिल में से वो सारी बातें जा चुकी थी, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं था। उसके दिमाग में अभी सारी चीज़ें जा चुकी थी कि मैं कितनी बुरी हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। और अब वो मिसेस डॉलोवे के ड्राइंग रूम में सफरिंग टॉर्चर्स वोकन वाइड अवेक टू रियलिटी, और सडनली ये सारी चीज़ों का उसके दिल से ये सारी चीज़ें उसके दिल से रवाना हो चुकी थी। दिल में कोई भी चीज़ वो बाकी नहीं थी, और उसको अभी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, और उसको सच्चाई की क्या कहते हैं पहचान हुई। But it was all so paltry, weak-blooded and petty-minded to care so much at her age with 2 children, to be still so utterly dependent on the people's opinion and not have principles or convictions, not to be able to say as other people did, there's Shakespeare, there's death, we are all we wills in the captain's biscuit, or whatever it was that people did say. और उसके दिमाग में विचार आया कि क्या सच में मुझे आज भी इस उम्र में, जब मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, इस उम्र में क्या मुझे सही में लोगों के ऊपर अपने बारे में मेरा जो मत बनाना है उसके लिए मुझे लोगों के ऊपर निर्भर रहना होगा? क्या ये गलत नहीं है? क्या मैं खुद होकर अपने बारे में अच्छा या बुरा सोच नहीं सकती? ऐसा वो कह रही थी। क्या इस दुनिया में सिर्फ वही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है? क्या दुनिया में बात करने के लिए कोई और चीज़ है ही नहीं? जैसे शेक्सपियर की किताबों में होगी कि शेक्सपियर की किताबों में होगी ये कि जीवन है, मरण है, या फिर विविल्स इन कैप्टन्स बिस्किट, और बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में लिखी है, क्या हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते? क्या हमें इसी के बारे में बात करनी चाहिए कि आपने क्या ड्रेस पहनी है, कैसी है, इसके सिवा, और आप कितनी भद्दी लग रही है, या फिर बोल नहीं पा रहे पर आप बहुत अच्छी लग रही है, पर बोलने का मतलब है कि क्या ड्रेस पहनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग से अभी जा चुकी थी, और वो सोच रही थी, वो सच्चाई पर आ चुकी थी जहाँ पर वो सोच रही थी, क्या इन सब चीज़ों के लिए मुझे लोगों के मतों पर निर्भर रहना चाहिए इस उम्र में भी? जब कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी मुझे इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए? क्या दुनिया में बात करने के लिए कोई और चीज़ है ही नहीं? नहीं, ये मुझे नहीं करना है, मुझे ये सब चीज़ों से आगे बढ़ना है, ऐसा वो कह रही है। She faced herself straight in the glass. She pecked at her left shoulder. She issued out in the room as if spears were thrown at her yellow dress from all sides. But instead of looking fierce as tragic as Rose Shaw would have done, Rose Shaw would have looked like bodies. She looked foolish and self-conscious, and simpered like a schoolgirl, and slouched across the room, positively slinking, as if she were a beaten mongrel, and looked at a picture and engraving, as if one went to a party to look at a picture. Everybody knew why she did it. It was from shame, from humiliation. है कि नहीं? अभी ये सारी चीज़ों को उसने देख लिया, और ये सब देखने के बाद वो धीरे से उस रूम से बाहर जाने लगी, जैसे कि वो कोई बॉडिस वो क्वीन है, ये ब्रिटिश क्वीन है, उसके बारे में कह रहा है। और वो स्लाउच्ड और सिंपल्ड करके, मतलब धीरे धीरे, जैसे कि वो बहुत धीरे धीरे से किसी की तरफ ध्यान न देते हुए वहाँ से निकल के जा रही थी, और एक कोने में जाकर वो एक कोई एनग्रेविंग की तरफ, पिक्चर की तरफ, वो एक कोई आर्ट का नमूना था उसकी तरफ देखकर वो खड़ी रही, जैसे कि लोग पार्टी में उसी तरफ देखने के लिए आते हैं, है ना, ये देख रही थी। पर वहाँ पर सभी लोगों को ये पता है वो ऐसा क्यों कर रही है, सभी लोगों को पता था कि वो ऐसा कर रही है, और वो जो जिस तरीके से वो गई है उसके विपरीत मिस यहाँ पर उसके विपरीत रोज शॉ करती थी कि वो वहाँ से जाते हुए एक तो रोती थी, उसको बुरा बहुत लगता था तो वो रो देती थी, और वहाँ से जाते हुए लोगों को कोसती थी। पर उसने वैसा नहीं किया, वो बहुत ही शालीनता से बाहर गई, और वो एक पेंटिंग की तरफ देख रही। पर लोगों को पता था, वहाँ पर जितनी भी औरतें थी उन सारे औरतों को पता था कि ऐसा ये क्यों कर रही है, इसके ये करने के पीछे कारण क्या है। उन सबको पता था कि ये जो ऐसा कर रही है ये इसका कारण है कि उसको शर्म आ रही है, वो शर्म के मारे उसकी जो ड्रेस है उस ड्रेस की वजह से वो शर्म से पानी पानी हो रही है, और उसकी वजह से ही ये सारा वो कर रही है।
वो बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, खुद के बारे में घिनौनापन महसूस कर रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है, ये सब लोग जान चुके थे। Now the fly is in the saucer, she said to herself, right in the middle and can't get out, and the milk, she thought, rigidly staring at a picture, is sticking its wing together. और फिर वो सोच रही है कि अभी भी वो उसी थाली में या उस प्लेट में, दूध के प्लेट में गिरी हुई मक्खी की तरह है, जो बिल्कुल मध्य में अभी आ चुकी है और किसी तरह से वो पंख अपने खोल नहीं पा रही है उड़ने के लिए और बाहर आने के लिए। क्यों? कि उसके पंख दूध की वजह से चिपक गए हैं उसके शरीर को, और इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रही है। और वो पेंटिंग की तरफ तो देख रही है, पर मन में उसके वही विचार चल रहे हैं। It's so old-fashioned, she said to Charles Burt, making him stop, which by itself he hated, on his way to talk to someone else. और वो चार्ल्स बर्ट से उसने कहा कि ये तो बहुत ही पुराने फैशन वाला है ना। तो रॉबर्ट बर्ट को भी वो बहुत कुछ भाया नहीं था, क्योंकि वो भी उठकर किसी से बात करने के लिए वहाँ से जा रहा था, और इस तरह से रोका जाना उसको पसंद नहीं आया था, और इसीलिए उसने भी उसकी तरफ थोड़ा सा गुस्से से ही देखा, है ना। She meant, or she tried to make herself think that she meant that it was the picture and not her dress that was old fashioned. और है ना, वो सभी को ऐसा जता रही थी कि वो जो बात कर रही है वो बात पिक्चर के बारे में कर रही है, ना कि उसके ड्रेस के बारे में, कि ये कितना ओल्ड फैशन है या फिर ये कितना भद्दा है या कितना बुरा है वगैरह वगैरह।